हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के बारे में कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और इनके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं धातु। अंग्रेजी होती है मेटल। तो धातु हो गया, धातु की अंग्रेजी क्या होती है? मेटल होती है। सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम आदि etc। इस प्रकार से क्या होते हैं धातु? धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा क्या, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ऐसे ढेर सारे एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने का गुण रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये धनायन बनाते क्यों हैं और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सोडियम को। सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 और 1। 2 8 1 होगा। तो जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, अपनी अष्टक को पूर्ण करना चाहते हैं। तो ये जो सोडियम है इसका यदि ये क्या कर दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो जो इसका अष्टक हो जाएगा, अष्टक वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अष्टक का मतलब होता है कि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। तो यहाँ से यदि सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? तो सोडियम क्या हो जाएगी, अष्टक कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको पता होगा कि जो परमाणु क्रमांक होता है वह क्या होता है, जेड, जो परमाणु क्रमांक जेड से प्रदर्शित करते हैं वह होता है प्रोटॉनों के बराबर, और जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर। तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि जो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका होता है। तो जो सोडियम है इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, जो आपका सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो जब बाहर निकाल देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और प्रोटॉन कितने रहेंगे? प्रोटॉन तो 11 के 11 रहेंगे, क्योंकि हमें प्रोटॉन की कमी हो नहीं रही है। किसकी कमी हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो यहाँ हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन भी आपको पता होगा क्या होता है, प्लस आवेश, तो 11 प्लस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है। तो यहाँ हो गया +11, यहाँ हो गया -10। अब जो दोनों क्या होते हैं, दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो प्लस है उसकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यही जो प्लस बचता है ये क्या होता है, सोडियम क्या करता है, या धातुएं क्या करती हैं, इसी रूप से क्या करती हैं, अपने ऊपर धनायन बनाती हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देती हैं। तो जो सोडियम हो जाता है आपका, सोडियम क्या हो जाता है, Na+ के रूप में हो जाता है। इस प्रकार क्या होती हैं, जो धातुएं होती हैं वह क्या करती हैं, धनायन बनाने का गुण रखती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अष्टक पूर्ण करना होता है और उनके पास क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये हो गया धातु। अब धातुओं के कुछ गुण के बारे में देख लेते हैं कि धातुओं का गुण क्या होता है। धातु के गुण क्या क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे पहला क्या होता है, चमक। चमक धातु के पास क्या होती है, अपनी एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसके कारण क्या होती है, वह दूर से ही आपको चमकती हुई दिखाई देती है। तो चमक हो गया। तो जो धातुएं हैं उनके पास क्या होती है, अपनी एक विशेष चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला गुण क्या होता है,
आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होता है? आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि किसी भी धातु को पीट कर क्या कर दें, उसको चादर के रूप में परिवर्तित कर दें। मतलब उसको पीट कर क्या कर दें, एक चादर बना दें। उस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। जो धातुएं होती हैं उनके पास क्या होता है? आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो आघात वर्धनीयता क्या हो गया? धातुओं को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता कहलाता है। अगला गुण है तीसरा गुण है तन्यता। तन्यता क्या होता है? तो जो तन्यता होता है, तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को क्या करना? खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर देना। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। तो धातुओं को तानकर या खींचकर उसे क्या कर देना है? तार के रूप में परिवर्तित करना तन्यता कहलाता है। जो धातु होती है वो क्या होती हैं? तन्य होती हैं। इसी कारण क्या आप देखते हैं कि जो तार आपके घरों में यूज होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का तार हो गया, कॉपर का तार हो गया, उनको क्या करते हैं हम? धातु से खींच कर तार के रूप में परिवर्तित करते हैं। अगला देख लेते हैं सुचालक। सुचालक का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो? ऊष्मा और विद्युत का चालन सुगमता पूर्वक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत का अच्छी तरीके से चालन करती हैं, तो उसे बोलते हैं सुचालक। तो सुचालक किसे कहेंगे? जिसमें क्या हो? ऊष्मा और विद्युत का चालन सुगमता पूर्वक का मतलब अच्छी तरीके से होता है, उसे क्या बोलते हैं? सुचालक बोलते हैं। तो जो धातुएं होती हैं आपका, वो क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं। इस कारण क्या होता है, उसमें आप देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं उसमें हम आसानी के साथ ऊष्मा को या तो इलेक्ट्रिक को प्रवाहित करा सकते हैं। तो ये हो गया कुछ धातुओं के गुण। पहला हो गया चमक, जो क्या होती है? प्रत्येक धातु के पास अपनी एक विशेष चमक होती है, इसे बोलते हैं धात्विक चमक। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करना। तन्यता किसे कहते हैं? तान कर या खींच कर उसको तार बना देना। और सुचालक, जिसमें क्या हो? विद्युत और ऊष्मा का चालन सुगमता पूर्वक हो, उसे क्या बोलते हैं? सुचालक। तो ये हो गए धातुओं के गुण। अब देखते हैं आधातु किसे कहते हैं। तो आपका हो गया आधातु। आधातु की अंग्रेजी होती है नॉन मेटल। सबसे पहले इसकी क्या करते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आधातु कहते हैं। जैसे आपका हो गया कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि। आइए देखते हैं आखिर ये ऋणायन क्यों बनाती हैं। तो हम जैसे ले लेते हैं क्लोरीन हो गया। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8 और 7, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम जानते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट क्या करते हैं? अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है? एक की कमी है। यदि हम इसमें क्या कर दें? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, तो इसकी जो अष्टक हो जाती है वह कंप्लीट हो जाती है। हमने बताया अभी कि अष्टक क्या होता है? अष्टक मतलब होता है उसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। तो क्लोरीन क्या करता है? अपनी अष्टक बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड करता है। तो जो
परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन का, और प्रोटॉन के बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 17 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्लोरीन करता क्या है, अपने में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ता है, क्यों, क्योंकि इसकी अष्टक पूर्ण करनी है। जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 17 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश। तो यहाँ जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ 17 प्रोटॉन और 17 प्लस 18 माइनस, तो क्या होता है, -1 एक्स्ट्रा होता है। तो यही क्या होता है, जाकर अधातुओं पे ऋण आवेश के रूप में लग जाता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, अधातुएं जो होती हैं ऋणायन बनाती हैं, जिससे क्या बोलते हैं, जिसके कारण उन्हें कहते हैं हम अधातु कहते हैं। अधातुओं के गुण देखते हैं। अधातु के गुण सबसे पहले देखते हैं चमक। तो अधिकांश अधातुएं जो होती हैं इनमें कोई चमक नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती। ये जो अधातुएं होती हैं इनमें कोई चमक नहीं होती है। कुछ अधातुएं हैं, जैसे होगा आपका आयोडीन। आयोडीन जो है आपका, ये क्या होता है, एक चमकीली अधातु है। तो ये आपका क्या होता है, अपवाद होता है, अपवाद। और बाकी प्राय जो अधिकांश अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें कोई चमक नहीं पाया जाता है। लेकिन जो आपका आयोडीन है उसमें क्या होता है, वो चमकीली होती है। इसके कारण क्या होती है, अपवाद के रूप में देखी जाती है। अगला है आघातवर्धनीयता। तो जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, पीटते हैं, ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं, जिसके कारण क्या होती हैं, भंगुर प्रकृति की होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर प्रकृति की। भंगुर प्रकृति मतलब होता है कि उनको पीटने पे क्या हो जाए, छोटे छोटे खंडों में टूट जाए, उसे बोलते हैं भंगुर। तो जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, भंगुर प्रकृति की होती है, आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। हम उनको पीट कर चादर के रूप में नहीं कर सकते हैं। अगला है तन्यता। तन्यता का गुण क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। जो अधातुएं होती हैं उसमें क्या होता है, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो भंगुर होती हैं। जैसे हम वो क्या करते हैं, खींचते हैं, वह टूट जाती हैं। और आ गई चालकता की बात। चालकता, तो जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, अचालक होती है। अधातुएं क्या होती हैं, अचालक होती है। विद्युत का जो अधातुएं होती है वो क्या होती है, विद्युत का अचालक होती है। लेकिन आपका ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है। जो ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है। ये हो गया आपका अपवाद के रूप में ग्रेफाइट, जो क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। और अधिकांश अधातुएं क्या करती हैं, विद्युत का अचालक होती हैं, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है।